हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता का उद्घोष करता है। फहरता तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 उस ऐतिहासिक दिन से आज़ादी प्राप्त कर हमारा देश भारत वर्ष 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के साथ अपना देश भारत कई क्षेत्रों में आज आत्मनिर्भर हो रहा है। युवा शक्ति के बल पर प्रगति पथ पर देश आगे बढ़ रहा है। पंद्रह अगस्त 2026 को अपना देश भारत असीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय राष्ट्रीय चेतना का अमर मंत्र वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत का लक्ष्य 2047 है। जनपद वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा किया गया। तत्पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बनारस के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन तक की आहुति दे दी थी। उन सभी बलिदानियों को याद करते हुए उन सबके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का आज दिन है। मैं सभी हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि इस देश की जो विकास की यात्रा है, उस विकास की यात्रा में वो भी अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें और देश को एक विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने में सब लोग मिलकर कार्य करें। वाराणसी स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। बरेका महाप्रबंधक आशुतोष पंत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात वंदे मातरम गीत गाया गया। राष्ट्रगीत के पश्चात महाप्रबंधक द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरेका महाप्रबंधक ने स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। इसी क्रम में महाप्रबंधक ने दिव्यांग कर्मचारियों को उपयोगी उपकरण प्रदान किया। हम देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें एक स्वतंत्र, संप्रभु व लोकतांत्रिक देश में रहने का अवसर दिया है। साथियों, देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है
मुझे गर्व है कि हमारा बरेका इस दिशा में निरंतर अग्रसर है और हर वर्ष भारत की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। इसीलिए बरेका सिर्फ एक कारखाना नहीं है, बरेका है विरासत बनारस की, गति आधुनिक भारत की। इसी गति को बनाए रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बरेका को कुल 460 विद्युत रेल इंजनों को बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 166 अमृत भारत लोकोमोटिव हैं। इस वर्ष में हम अब तक कुल 190 से अधिक रेल इंजनों का निर्माण कर चुके हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बरेका ने जुलाई 2026 के महीने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बरेका ने अब तक का किसी भी एक महीने का सर्वाधिक 65 विद्युत लोकोमोटिव का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुति दी। वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे वो भागे अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या कि जान का उदार बातें, एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड जब पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। इस कंपनी में बहुत सारे भारतीय सिपाही भी थे। एक दिन इन भारतीय सैनिकों के बीच एक ऐसी अफवाह फैली कि जो नए कारतूस आए हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं और इस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सब दुविधा में थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग कैसे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, ये कारतूस उठाओ, नहीं तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दूरदर्शन केंद्र वाराणसी में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर वाराणसी शहर में उल्लासपूर्ण वातावरण था। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षण संस्थानों में देशभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों का उत्साह देखते ही बना। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रभात फेरी, मार्च पास्ट और तिरंगा रैलियां निकाली गईं, जिसमें सभी प्रतिभागियों का देश प्रेम उल्लेखनीय था।